हेलो दोस्तों, एक टॉपिक है कि जो टैक्सेशन होता है, टैक्सेशन का इन्फ्लेशन पे क्या संबंध होता है, इसको आज मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इन्फ्लेशन, इसको लंबा स्क्रीन कर लेते हैं पहले। ओके, ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि इन्फ्लेशन वर्सेस टैक्सेशन। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे टैक्सेशन और इन्फ्लेशन का क्या संबंध है, क्या कब बढ़ेगा या घटेगा। आपको पता है टैक्सेशन जो होता है, दो टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, सरकार आपके इनकम पे जो टैक्स लगाती है उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अर्थात इसका मतलब वही है कि अगर सरकार आप पे टैक्स डायरेक्ट आप पे लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, सरकार इनडायरेक्टली किसी चीज़ पे टैक्स लगाता है, जैसे आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल पे आपको इस पे क्या होता है, जीवीए होता है। मोबाइल को बनाने में जितना वैल्यू एडिशन प्लस जीडीपी होता है, इस पे कुछ टैक्स लगता है। ठीक है, और माइनस कुछ सब्सिडी होता है, तो इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। ये जो फाइनल हमारे पास आता है इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। और इसी मार्केट वैल्यू पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे हम टूथपेस्ट खरीदते हैं तो टूथपेस्ट पे भी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है। टैक्स के साथ हमें वो मिलता है। हमें डायरेक्ट टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता है, हमें शॉपकीपर के माध्यम से सरकार को देना पड़ता है, तो इसीलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहा गया। लेकिन इसमें आपको टैक्स अपना भरना है। जैसे आपका इनकम अगर 30,000 रुपया है तो आपको इसमें कुछ परसेंट हिस्सा टीडीएस के रूप में और कुछ इनकम टैक्स के रूप में आपको डायरेक्ट किसको करना है। अगर आप ए नाम का व्यक्ति है और ये बी जो है इनकम टैक्स है, ये पर्सन है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपको इसको डायरेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट देंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ एक मीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है जिसका नाम है शॉपकीपर। जैसे ए हुआ, बी हुआ और सी, इसको इस माध्यम से समझते हैं। जैसे ये पर्सन है, ठीक है, ये शॉपकीपर है, ओके, और ये गवर्नमेंट है, ओके। अब जैसे अगर इस पर्सन को एक मोबाइल ख़रीदना है जिसका दाम है, इसका प्राइस क्या है, मोबाइल का प्राइस है 10,000 इंक्लूडिंग विद आपको जीएसटी, इंक्लूडिंग विद टैक्स, ओके। अब क्या करना है कि इस व्यक्ति को केवल इस मोबाइल का जो टैक्सेशन वैल्यू के अलावा प्राइस नहीं देना है, 10,000 रुपया इसको सबमिट करना है, ओके। इसको कितना सबमिट करना है, 10,000, जिसमें टैक्स भी शामिल है। अब ये सरकार को क्या करेगा, इसको जीएसटी में रजिस्ट्री करना पड़ता है, जीएसटी काउंसिल के, और इसको जीएसटी नंबर, जीएसटीएन नंबर मिलता है। इसको कुछ हिस्सा सरकार को भेजना पड़ता है। तो यहाँ एक ये जो काम करता है बी, ये काम करते हैं मीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, मीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ओके। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ओके। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ लिया। अब इसका देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे क्या असर होता है। आपको पता होगा इन्फ्लेशन का बेसिक क्या है कि डिमांड बढ़ने से जो होता है किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, ओके। तो इन्फ्लेशन को जब भी मुझे कम करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिमांड को कम करते हैं, सप्लाई को बढ़ाते हैं, तो प्राइस जो होता है किसी भी कमोडिटी का वो कम हो जाता है। ये फार्मूला है, ओके। अब पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑन इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका इनकम टैक्स आ जाता है, तो इनकम टैक्स कम होगा। अगर सरकार आपसे कम इनकम टैक्स ले रही है तो इसका मतलब ही है जो पीपल्स है उसके पास मनी जो है ज़्यादा आ रहा है, ओके। अगर पीपल्स के पास मनी ज़्यादा आ रहा है तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास मनी ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना चाहता है, इससे इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या देखें, इनकम टैक्स को कम करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसके अपोजिट परिणाम क्या होगा, इनकम टैक्स को बढ़ाने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखें, डायरेक्ट टैक्स में इन्फ्लेशन का इरिवर्सिबल प्रोसेस संबंध होता है 1/इन्फ्लेशन।
ठीक है, ये संबंध होता है। प्रोपोर्शनलिटी नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का संबंध होता है। सेकंड अब हम देखेंगे, यहाँ मैंने देख लिया डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट टैक्स का देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्साइज ड्यूटी है या टैक्स ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी प्रोडक्ट का पर एक्साइज ड्यूटी घट रहा है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी घट रहा है, एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब आप समझिए उस चीज़ का प्राइस क्या हो रहा है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। ओके, एक्साइज ड्यूटी के कम करने से उस कॉमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा। जैसे मान ले कि अगर एक मोबाइल था जिसका इनिशियल प्राइस 10,000 रुपीज़ था, जैसे पहले वाले में मैंने देखा, अब सरकार ने इसमें ये बोला कि मैं आपको 10% का टैक्स रिबेट करते हैं, तो इसका 10% का टैक्स रिबेट करेंगे और इसका दाम अगर 9,000 के आसपास हो जाएगा, तो अब क्या होगा, इसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो एक्साइज ड्यूटी कम करने से प्राइस कम हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन्फ्लेशन में क्या करना होता है, इन्फ्लेशन को, डिमांड को एडजस्ट करना होता है या तो प्राइस को एडजस्ट करना होता है। इन प्राइस कम हो गया तो इन्फ्लेशन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो गया। दूसरा एक चीज़ और हो सकता है, इसका एक रीज़न ये हो गया, दूसरा इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, अगर प्राइस, आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइस कम हुआ है, प्राइस को कम होने से यहाँ क्या होगा, अब लोग के पास डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, जैसे कोई भी चीज़ पहले महंगा था तो लोग खरीद नहीं रहा था, जब प्राइस कम हो गया तो अब लोग का डिमांड बढ़ गया, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगा, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो क्या हम देखें, एक्साइज ड्यूटी के इन्फ्लेशन पे दोनों असर होता है, ठीक है, बढ़ता भी है घटता भी है। बढ़ता किस कंडीशन पे, घटता किस कंडीशन पे, दोनों चीज़ देख लिए। अगर एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा है तो इन्फ्लेशन घट जाएगा, अगर एक्साइज ड्यूटी के कम होने से डिमांड बढ़ा है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओके, दोनों चीज़ हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको मैं इस आधार पर डिसाइड कर सकता हूँ कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया होगा इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन इम्पैक्ट देगा, तब मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रोसेस पूछ रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस बताइए जिसके करने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो हम फिर ये इस प्रोसेस को अपनाएंगे। इसको कहते हैं कॉज। ओके, कॉज, ऐसे करने से ऐसे होता है, और इसको कहते हैं इम्पैक्ट, प्राइस को कम होने से इम्पैक्ट, इफेक्ट या इम्पैक्ट, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर उसने सिर्फ पूछा है कॉज क्या है, तो तब हम इन्फ्लेशन को घटाएंगे टैक्सेशन को कम करने से, और तब एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन से डायरेक्ट संबंध होगा। क्या होगा, डायरेक्ट संबंध होगा, इन्फ्लेशन। ओके, अगर हम बात करेंगे, ये कॉज वाला है, कॉज। अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन का अपोजिट रिलेशन होगा, दोनों भी सही है। ये किस केस में होगा, ये इम्पैक्ट के केस में होगा, इम्पैक्ट, इन केस ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें दो चीज़ डिस्कस हुआ, एक तो पहले टैक्सेशन क्या है और इन्फ्लेशन। टैक्सेशन दो तरीके से लगता है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन कैसे काम करता है, इसमें कोई मीडिएटरी नहीं होता है, इसमें एक मीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके माध्यम से टैक्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको रिबेट मिलता है। ओके, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। और फिर मैंने देखा कि इन्फ्लेशन पे टैक्सेशन का क्या असर होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो प्राइस को क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या करना होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइस को कम करना होता है, सप्लाई को बढ़ाना होता है, प्राइस को कम करना होता है, डिमांड को कम करके प्राइस को कम करना होता है। फिर डायरेक्ट टैक्सेशन देखें कि डायरेक्ट इनकम टैक्स को बढ़ाने से डायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन का इनडायरेक्ट संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, इनडायरेक्ट संबंध होता है। और यहाँ भी मैंने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है, लेकिन मेन जो अगर कॉज के रूप में पूछेगा तो उसको डायरेक्ट कॉज हम बोलेंगे कि डायरेक्ट संबंध होता है। अगर कंसर्न के रूप में पूछेगा, इफेक्ट के रूप में, तो हम बोलेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन पे इनडायरेक्ट मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, इम्प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ओके, जय हिंद।